हक इरफान में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और वीडियो जो है वो काफ़ी दिनों के बाद बन रही है, तो हो सकता है कि बातें जो है वो लंबी हो जाए और बातें करते करते वीडियो भी जो है वो भी लंबी हो सकती है। तो पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी रहा सवाल कि लेट होने का जो रीज़न है वो कुछ ख़ास नहीं है, बट चीज़ें जो है वो चल रही थी, प्लानिंग वगैरह चल रहा था। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा गैप कर लेते हैं और जो है फिर जो है आराम से बातें करेंगे और जो भी अपडेट्स होने वाला है, जो प्लान चल रहा था उसके अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें भी जो है हम शेयर करेंगे। बाकी बर्ड जो है वो बॉयलर जो है हमारा 25 दिन का आज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब तीनों वैक्सीन। और बर्ड जो है इस बार भी हमने नीचे ही डाला हुआ है, यानी कि फ्लोर के ऊपर डाला हुआ है। और इसमें हमने कुछ भूसी वगैरह या फिर चावल का छिलका वगैरह नहीं बिछाया हुआ है, अभी भी जो है वो हमने बालू पर ही डाला हुआ है। तो इसके बाद वाला जो बैच हमारा आएगा बॉयलर का, तो उसको जो है हम बालू पे नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न जो है वो अब आ चुका है और ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। रात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, बट दिन में कोई दिक्कत नहीं होता। तो अभी जो हमारे साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ पे मैं क्या करता था कि रात के टाइम पे प्लास्टिक का जो है वो कवर लगा हुआ है, यानी कि पर्दा लगा हुआ है, तो इसको मैं नीचे गिरा देता था और उसके नीचे जो है हमने बोरी का पर्दा लगाया हुआ था, तो वो नीचे था। बट दिक्कत क्या हो रहा था कि रात के टाइम पे, मतलब शाम से ही जो है अंदर में जो है बहुत ठंड टाइप का फील होता था मुझे, मतलब खुद फील होता था। तो बर्ड को तो ऑब्वियस सी बात है कि फील होगा ही। तो इसलिए जो है कि उसका क्या रीज़न था, क्योंकि प्लास्टिक जो है मैं रात को गिरा देता था। वैसे मतलब जब ब्रूडिंग स्टार्ट हमने किया था तो उस टाइम पे तो प्लास्टिक जो ऑलरेडी जो है हमने गिरा करके ही स्टार्ट किया था टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। बट प्लास्टिक के गिरा रहने के बाद भी जो है शाम के टाइम पे ऐसा लगता था कि टेम्परेचर जो है वो नहीं बन पा रहा है और ठंड टाइप का लगता था। तो मैंने क्या किया कि जो प्लास्टिक था उसको मैंने मोड़ करके वापस से ऊपर कर दिया, और नीचे जो है जो एरिया आप देख रहे हैं अभी जो है वो इस एरिया में आप देख सकते हैं, ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं नीचे वाला, इसमें जो है मुर्गी के दाना का बोरी को सील करके मैंने लगाया हुआ है। तो इसमें पहले क्या था कि एक बोरी लगा हुआ था, जूट की बोरी। तो उस जूट की बोरी को हमने क्या किया है कि ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि ऊपर का जो खुला हुआ एरिया जो है, यानी कि ये जो जाल आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है जिसमें जाली है, तो हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया और नीचे के एरिया में हमने बोरी लगा दी। अब इससे क्या होता है कि जो हमारा बोरी है उसको जब हम पैक कर देते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है वो गर्मी बनने लगता है और फिर जो है मतलब गर्मी टाइप का फील होता है। और प्लास्टिक जो है वो हम ऊपर ही रख रहे हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर जो है जब बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि जब ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी, धूप वगैरह नहीं निकलेगा, तो उस टाइम पे फिर हम प्लास्टिक जो है गिराया करेंगे। उसके अलावा जो है 2 एग्जॉस्ट फैन, मतलब हमने 4 ऑर्डर किया है, और एग्जॉस्ट फैन जो है वो हम इसमें जो है लगा रहे हैं, ताकि जो मतलब अगर कुछ और भी अगर गैस वगैरह बनता है तो जब हम रात को पैक कर देते हैं इसको, तब उस टाइम पे जो है जो भी अंदर में गैस वैस बनेगा वो एग्जॉस्ट फैन जो है वो उसको खींच लेगा। तो एग्जॉस्ट फैन जो है वो काफ़ी छोटा है, तो कल हो सकता है कि वो आ जाएगा। अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया है, तो वो एग्जॉस्ट फैन जैसे ही आ जाता है तो फिर मैं उसको लगा करके चेक करूँगा कि क्या उसका मतलब हिसाब किताब है, यानी कि कितना जो है वो गैस खींच पाता है। पहले मैं पूरा पैक करके और फिर उसको लगाऊंगा और फिर चेक करूंगा उसको चला करके कि गैस बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि रात के टाइम पे जब बोरी जो है वो ऊपर की तरफ से पूरा पैक हो जाता है जाली में, तो जब मैं सुबह में जब गेट खोलता हूं तो उस टाइम पे मुझे जो है काफ़ी मतलब स्मेल तो नहीं रहता, बट आँख में जलन टाइप का, यानी कि अमोनिया बनता है, तो इस तरीके का काफ़ी फील होता है और मतलब सफोकेशन टाइप का फील होता है। तो आई थिंक बर्ड को भी जब मुझे फील होता है तो बर्ड को भी होना चाहिए वो चीज़ फील। तो इसीलिए जो है मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैंने एक सिस्टम लगाया है जिससे कि बोरी को बार बार जो है हम लोग ऊपर करते थे और ऊपर बांध करके नीचे जो है नीचे मतलब
करने में बहुत टाइम लग जाता था, फिर बांधो फिर उसको खोल करके नीचे करो, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हमने क्या किया कि जो वायर होता है उस वायर को हमने मोड़ करके, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वायर को हमने मोड़ करके जो है एक एंगल टाइप का बनाया है, और इसको क्या किया कि बोरी में जो है हमने इसको फंसा दिया है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि दिन में जो है ये इसको हटा देते हैं और रात के टाइम पे जो है इसको जाली के अंदर में फंसा देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये जाली में फंसता है और उससे जो है जाली जो है मतलब वो टंग जाता है, यानी कि पर्दा जो है पूरे में पैक करने में हमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बहुत आसानी होता है इस मेथड से। तो बेसिकली इसको हमने बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि जो वायर होता है, यानी कि जो जाल हो मतलब लोहा वाला जो तार जिसको बोलते हैं, लोहा का जो घर बनाने में जो इस्तेमाल होता है बांधने वगैरह के लिए, तो उसको हमने क्या किया है कि 2-3 बार फोल्ड करके इसको जो है हमने आपस में इसको टाइट कर दिया है प्लास से पकड़ करके, और फिर इसको हमने फोल्ड कर दिया। बाकी इसके अलावा और भी इससे मोटा वायर आता है, इसको भी आप कट करके इस तरीके का बना सकते हैं, बट हमारे पास ये वायर था तो हमने सोचा कि मार्केट में ना जा कर के इसी का इस्तेमाल कर लिया जाए। तो अभी जो है वो हमने कर लिया है, तो अभी दिक्कत नहीं होता हमें, मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगता। हम जो है दोनों साइड का जो है आराम से पैक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। और रहा सवाल कि एग्जॉस्ट फैन आएगा तो वो चीज़ लग जाएगा। उसके अलावा जो ज़मीन का जो हिस्सा है हमारा, यानी कि जो ज़मीन जिसमें अभी बॉयलर जो है वो अभी रह रहा है, तो इस पर क्या होता है कि जो बीट होता है, तो इस बीट का जो है बेसिकली हमें इस्तेमाल करना है। और प्लस ठंड आ रहा है तो इसके लिए जो है बर्ड को अब हमें नीचे नहीं डालना है, इसके लिए हमें व्यवस्था करना होगा। तो उस व्यवस्था के लिए आप तो या फिर इसमें जो है हम बिछा सकते हैं चावल की भूसी वगैरह, बट चावल की भूसी वगैरह हमें इसमें नहीं बिछाना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर जो है सिर्फ चलने का स्पेस छोड़ करके बाकी के पूरे फार्म में जो है हम जाल लगाएंगे और उस जाल के ऊपर बर्ड डालेंगे। और बेसिकली जाल लगाने का रीज़न ये है कि जो भी बर्ड जाल के ऊपर में जो रहेगा तो वो नीचे जब बीट करेगा तो उसको हम प्लास्टिक लगा करके पर डे जो है बीट को निकाल लेंगे, और उस बीट को जो है हमें BSF लार्वी की फार्मिंग में जो है इस्तेमाल करना है, यानी कि लार्वी को हमें उसको फीड कराना है। तो जो ताज़ा बीट होता है वो हमारा रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, और उससे जो है लार्वी को ग्रोथ करने में बहुत आसानी होती है, बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाता है। क्योंकि अगर आप बीट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ताज़ा बीट होता है तो उसके अंदर बहुत हद तक जो है वो आपको फीड मिलेगा, यानी कि जो मुर्गी जो दाना खाती है ज़्यादातर जो है वो बीट के अंदर में रहता है, और वो ताज़ा रहता है तो उससे जो है और गला हुआ रहता है, तो इजी होगा हमारे BSF लार्वी को जो है वो चीज़ खाने में। तो वैसे तो मैंने खिलाया हुआ है, बट एक कॉमर्शियली जो है उसको खिला करके और तैयार करना, तो इस बार जो है वो भी हम करेंगे, तो उसके ऊपर भी जो अपडेट होगा वो भी हम देंगे। उसके अलावा जो अभी हमारा कैपेसिटी है इस फार्म का, इसमें हम लोग 500 जो बर्ड है यानी कि बॉयलर है वो हम डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा का जगह नहीं है यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि अभी बर्ड जब मैं ले करके आता हूँ तो ब्रूडिंग होता है, फिर ब्रूडिंग के बाद में उसको कम से कम 35 दिन जो है वो लग जाता है उसको पालने में। पालने के बाद मतलब अगर जल्दी निकाल रहे हैं तो, और 35 दिन के बाद से जो मतलब सेल स्टार्ट हो जाता है इसका। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर जब बर्ड निकल जाता है तो फिर फार्म को वैसे तो 15 दिन 20 दिन लोग छोड़ते हैं बस, बट मैं उतना दिन नहीं छोड़ता, मैं 5 से 6 दिन बाद जो है दूसरा बैच में डाल देता हूँ, जो इसकी सफाई वगैरह करके, और जो भी इन डिसइंफेक्टेंट वगैरह है वो यानी कि कीटनाशक का छिड़काव वगैरह करके बैक्टीरिया वगैरह को मार वार करके जो है मैं डाल देता हूँ, बट इतना जल्दी डाला नहीं जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये बैच हमारा निकलता है तो 5-6 दिन का उधर भी गैप हो जाता है, फिर ऑर्डर करने में और आने में 10 दिन का गैप हो जाता है, मतलब लगभग समझो आपकी 50 दिन जो है चला जाता है एक बैच को निकालने में। तो मेरा क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर एक मैं ब्रूडर रूम बना लेता हूँ तो 15 दिन के बाद जो है मैं चिक्स इसके अंदर में डाल दूँगा, और जो है ये फार्म जैसे ही खाली होगा तो उधर ब्रूडिंग हो जाएगा, तो उसको फिर हम इसके अंदर में शिफ्ट कर देंगे, और फिर 15 दिन के बाद जो है फिर हम वहाँ चिक्स डाल देंगे, तो फिर उसको भी जो है ब्रूडिंग करने में 7 दिन और प्लस कुछ दिन और, यानी कि लगभग 10 दिन में जो है फिर हम वहाँ से उसको निकाल लेंगे।
तो उसका भी काम जो है बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और जो नेट का जो जाली वाला जो काम है ये भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मतलब बहुत जल्दी क्या समझो आपकी स्टार्ट हो चुका है। तो वो जो है वो फार्म के अंदर में काम नहीं होगा, वो बाहर ही काम होगा। और वो बंद करके सब कुछ रेडी रहेगा और सीधा सीधा जो है जैसे ही बर्ड निकलेगा तो हम इसकी सफाई करके और डिसइंफेक्टेंट वगैरह एक बार इसके अंदर छिड़काव करके और फिर जो है हम पूरा सेटअप जो है इसके अंदर सेट कर देंगे। और फिर उसके बाद जो है फिर एक बार डिसइंफेक्टेंट जो है वो हम स्प्रे करेंगे पूरे में। और फिर उसके बाद जो है बर्ड आएगा। या फिर जो है जो हमारा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रूडिंग के लिए अलग सेटअप बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पहले हमारा रेडी हो जाए, तो बच्चा जो है वो आ करके उसके अंदर डल जाएगा। और उसके बाद जो है फिर हम इसको रेडी करके और फिर इसके अंदर डालेंगे। और फिर जैसे ही बच्चा वहाँ पे 10 दिन का हो जाएगा तो फिर हम उसको सीधा वहाँ से उठा करके डायरेक्टली नेट के ऊपर जो है सीधा डाल देंगे। क्योंकि नेट लगाने के बाद में इसके अंदर स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ चलने का स्पेस जो है वो रहेगा। तो उसमें जो है हमें थोड़ा सा चलने में दिक्कत होगा, तो ब्रूडिंग वगैरह जो है वो हम उसके अंदर में नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रूडिंग का जो हमारा सेटअप है वो हम गैस ब्रूडर से ब्रूडिंग करते हैं। और प्लस जो है वो चारों तरफ से मेंटेन करने में थोड़ा सा जिस हिसाब का सेटअप है वो हमारा थोड़ा दिक्कत होने वाला है। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे कि ब्रूडिंग सेटअप जो है वो हम बाहर बनाएंगे और उसी के अंदर जो है ब्रूडिंग होगा। और वो बेसिकली हमारा जो है रेगुलर बेसिस पे काम भी आएगा। तीसरी चीज़ जो है वो ब्रूडिंग के लिए जैसे कि अभी गैस ब्रूडर इस्तेमाल करते हैं और प्लस पीला वाला बल्ब जो है वो और हाइलोजन वगैरह जलाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाइलोजन जब एक से ज़्यादा हाइलोजन जलता है तो दूसरा हाइलोजन के अंदर जो है बिल्कुल लाइट कम हो जाता है, यानी कि वो हीट नहीं दे पाता। मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी जो है वो नहीं है यहाँ पे। मतलब अब लाइट में नहीं है या फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है वो उस हिसाब से। तो हमने जो है एक अल्टरनेट जो है ऑप्शन चुना है। तो वो भी मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि मैं उसको ट्राई करने वाला हूँ। और मुझे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 100% कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो हम लोग फ़ैन मंगा रहे हैं एग्जॉस्ट फ़ैन, यानी कि गैस इसके अंदर का निकालने के लिए, उसी फ़ैन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। येलो बल्ब को हम लोग लगाएंगे जो तेल का टीन होता है उसके अंदर में, और उसके ऊपर जो है हम लोग बेसिकली फ़ैन लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो येलो वाला बल्ब जलेगा तो टीन जो है पूरा हीट हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा। और जो उसके ऊपर में फ़ैन लगेगा तो फ़ैन से जो है हवा आएगा, तो वो हवा जो है वो गर्म हवा देगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बनेगा, यानी कि गर्म हवा जो है घूमेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो येलो बल्ब जो है वो हाइलोजन से बहुत कम होता है, यानी कि आप मान के चलो आप 400 वाट का हाइलोजन लगा रहे हो तो उसमें 4 येलो बल्ब जो है वो 100 वाट का आपका जल जाएगा। तो बिजली बिल भी जो है वो कम आएगा। और प्लस जो है येलो बल्ब जो है वो आसानी से जल जाता है। हाइलोजन अगर आप 4 लगा करके टेम्परेचर बना रहे हैं तो हाइलोजन जलेगा ही नहीं, मतलब हमारे यहाँ जलता ही नहीं है वो उस हिसाब से, मतलब उतना वोल्टेज उसको मिल नहीं पाता तो वो जलता नहीं है। जब जलेगा नहीं तो फिर वो बेकार है। तो इसीलिए जो है हमने सोचा कि ये वाली चीज़ जो है वो ट्राई करते हैं। और मैंने यूट्यूब में जो है देखा है तो ये चीज़, तो इसका इस्तेमाल तो वैसे किसी और मकसद के लिए किया गया है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको एज ए ब्रूडर जो है वो मैं इस्तेमाल करूँ। क्योंकि बहुत सारे ब्रूडर के अंदर में भी जो है इलेक्ट्रिक ब्रूडर जैसे होता है, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी फ़ैन लगा हुआ होता है और हीटर लगा हुआ होता है। हीटर गर्म होता है तो ऊपर से फ़ैन चलता है तो नीचे टेम्परेचर जो है वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट हमारे पास जो है वो हीटर हम ना लगा करके हम उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं और ख़ुद से जो है अपना होममेड बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम लोग अपना कुछ थोड़ा मोड़ा दिमाग लगा करके जो है उसको बनाएंगे। बाकी जो कुछ भी बनेगा और सक्सेसफुल होता है तो कैसे बना है वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। प्लस जो मैं जाली वाली बात मैं आपको बता रहा था कि जो हम जाल बनाएंगे तो उसका क्या सेटअप होगा, कैसे होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसका आप इस्तेमाल करके अगर आप अपने फार्म में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्योंकि स्पेस कम है तो हमें बहुत सारा जो है वो दिमाग लगाना पड़ेगा और अपने हिसाब से चीज़ें करनी पड़ेगी।
तो बहुत सारी चीज़ों को जो है हमें रिड्यूस करना है, जैसे कि कम से कम स्पेस में जो है हमें काम करना है। तो उसके लिए मल्टीपल लेयर बना सकते हैं, बट फ़िलहाल जो है हम एक ही लेयर पे काम करेंगे। और उसके बाद जो है एक लेयर अगर हमारा सक्सेसफुल होता है और प्लस जो बीट निकल रहा है उससे अगर हमारा लार्वी का जो सॉल्यूशन है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो अगर सॉल्व हो जाता है, यानी कि प्रोडक्शन उसका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता, तो फिर जो है हम लोग या तो दूसरा फार्म एक और बनाएंगे इसी के बगल में, या फिर इसी के अंदर जो है 2 लेयर जो है वो हम लोग बनाएंगे। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लान हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक ड्रिंकर वगैरह लगाना है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होंगी, और फिर जैसे चीज़ें होंगी वो मैं तो आपको बताता ही हूँ, चैनल के थ्रू अपडेट करता ही हूँ, तो वो जो है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आई होप कि जो कुछ भी मैंने मतलब अपडेट था वो मैं आपको बता चुका हूँ और आपको यूज़फुल लगा होगा। बाकी रहा सवाल कि अगर आपको कोई सजेशन है तो आप ज़रूर दीजिए, आपका कोई अगर आइडिया हो तो आप भी हमें बताइए, उसको भी अगर हमारे लिए सूटेबल होगा तो उस चीज़ को भी हम जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल इतना ही। बाकी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज़मीन में मत डालिए, बीमार हो जाएगा। तो अभी तक तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बट आगे का मुझे पता नहीं। अभी फ़िलहाल तो कुछ वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है, सब कुछ सही है। और वैसे भी हम जो है हमारा शुरू से ही प्लान था कि जो है अमोनिया वगैरह को न बनने देने का, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने बालू डाला था कि जो भी बीट है वो इसी के अंदर में चला जाए और बालू में जो है इजीली सूख जाए। और प्लस जो है अभी हम नेट का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं इसके लिए। तो जो कुछ भी होगा, जैसा भी कुछ भी होगा, वो जो है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, और उसका क्या रिज़ल्ट आता है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आपको पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।